उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास फाइनल पत्र जा चुका है, जो आपके सामने ही है। कल 21 अगस्त थी, तो ये 21 अगस्त 2024 को ये उत्तराखंड शासन की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को फाइनल लोअर पीसीएस की भर्ती का पत्र जा चुका है। इस पत्र के अंदर क्या वाद संवाद हुए हैं वो थोड़ी बात समझ लेते हैं। इस पत्र में ये कहा गया है कि उत्तराखंड शासन की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास अलग अलग विभाग से मतलब जो वैकेंसियां आनी है उसके वो पत्र बता भी रखे हैं कि भाई कब कब ये पत्र हमारे पास आया। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग से हमारे पास ये जो है भर्तियों का कि इतनी पोस्ट खाली है, ये पत्र हमारे पास जो है मौजूद हुआ। विशेष युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से भी आया है और राजस्व परिषद की ओर से आया है। गन्ना विकास चीनी उद्योग विभाग से, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से ये पत्र आ चुके थे। अब कंप्लीटली उत्तराखंड सरकार की ओर से एक फाइनल पत्र गया है लोक सेवा आयोग के पास कि टोटल 117 भर्तियां होनी है। हमको इन 117 पोस्ट पर आप फाइनल कैंडिडेट चिन्हित करके दे दीजिए। उसके साथ साथ इन्होंने एक विवरण भी दिया है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार, उनकी नायब तहसीलदार की पोस्ट का कुछ इस तरीके से वितरण उन्होंने बता के रखा था। ये था पहले वाला, बट नया संशोधित भी भेजा है जिसमें 10% जो रिजर्वेशन हमारे पूर्व आंदोलनकारी रहे हैं या उनके आश्रित रहे हैं उनका भी इन्होंने संशोधित करके दिया है। तो ये टोटल पोस्ट का अलग अलग विवरण हमारे सामने रखा है और ये जो पोस्ट है टोटल 117 पोस्ट का विवरण दिया है। लेकिन उसमें एक बात और शामिल कर दिया है इस पत्र के अंदर कि उपरोक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखंड की अधिवासी महिलाओं, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों, उत्तराखंड राज्य के कुशल खिलाड़ियों एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को समय समय पर विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। मतलब इस अधिसूचना में उन पदों का आरक्षण के आधार पर भी बता दिया है कि इस हिसाब से रिजर्वेशन की कैटेगरी होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट में ये इस तरीके से हम लोगों ने रखा है। तो इधर विभाग है जैसे राजस्व विभाग, गृह कारागार विभाग है। पद नाम मतलब क्या पोस्ट का नाम है, जैसे नायब तहसीलदार, उपकारापाल, आबकारी अलग अलग है। टोटल कितनी पोस्ट खाली है, नायब तहसीलदार जैसे 36 है, उपकारापाल जैसे 14 है। तो उसके अंदर कुल रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उसके आश्रितों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण की गणना करने के आधार पर पद, मतलब नायब तहसीलदार के 3 जो है पोस्ट इस रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में जाएंगे और उधर फिर अनारक्षित में यहाँ ऊर्ध्वाधर आरक्षण के मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन के बेस पर ये अलग से सब कैटेगराइज करके हमारे सामने पोस्ट का विवरण दे दिया है कि इस तरीके से अलग अलग पोस्ट रख दी जाएंगी। ये टोटल हमारे पास हर एक पोस्ट का विवरण इस पत्र के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास उत्तराखंड सरकार की तरफ से भेज दिया गया है। ये अलग अलग हमारे पास अब पोस्ट आने के लिए जा रही है उत्तराखंड के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज और मेंशन की है कि ये जो उक्त पद होंगे, इन उक्त पदों में जो आयु की सीमा होगी वो आयु की सीमा वही संशोधन के आधार पर होगी जो 2014 में किया था। मतलब एज क्राइटेरिया आपका 21 से 42 ईयर के बीच में रहेगा। 21 साल मिनिमम और 42 साल मैक्सिमम होगी और ये एज काउंट की जाएगी जिस वर्ष भी ये विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन में 1 जुलाई को अगर आपकी 21 साल पूरी हो जाती है या 42 साल पूरी हो जाती है उसके बाद आपको नहीं लिया जाएगा, 21 साल से पहले आपको नहीं लिया जाएगा। बट हाँ, इसमें रिजर्वेशन मेंशन किया जाएगा। आप SC, ST, OBC या और भी हमारे यहाँ रिजर्वेशन की कैटेगरीज हैं, उनमें अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 साल और 5 साल का मैक्सिमम 5 साल का आपको रिलैक्स उस एज पे मिलता है।
तो 42 ईयर से 3 ईयर, 45 ईयर और 48 ईयर, सॉरी 47 ईयर तक का रिजर्वेशन एज के अंदर भी दिया जा सकता है। तो ये आपके सामने भी एक प्रमाण था। अब विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको आयोग की तरफ से शायद ये नोटिफिकेशन नजर आ जाए। मैं इतने दिन से कहता आ रहा हूं लोअर पीसीएस की पोस्ट आने वाली है, तो 100% आने वाली है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी लोक सेवा आयोग को बोल दिया है, भाई अपनी प्रक्रिया आप स्टार्ट कर दीजिए और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मत देखो कि क्या रिजर्वेशन है, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, उसमें इतना ज्यादा ध्यान ना लगा करके अब अगर आप पढ़ाई पे थोड़ा बहुत ध्यान लगा लेंगे तो शायद इस बार इस मौके से नहीं चूक पाओगे आप, इस मौके को आप भुना पाओगे आप। ठीक है, तो ये चीजें सब साइड में रखो। क्या टेंशन चल रही है, मुझसे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है, 70 चीज हैं, पढ़ाई पर फोकस करो, बहुत कम टाइम है। अभी से स्टार्ट करोगे तो सिलेबस आपका ठीक ठाक से जल्दी भी हो जाएगा और कवर अप भी हो जाएगा। आप मान के चलना कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 3 महीने का आप टाइम मान के चलो अभी से ही, कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर आपको हर चीज कवर कर लेनी है अपनी। अपर पीसीएस में तो आपने किया ही है, अब ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ और पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।